साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, पंचायती राज क्लास 2, इसमें हम आज कुछ समितियां, ग्राम सभा व 73वां संविधान संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सन 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की गई। इस समिति ने कौन सी सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा को महत्व दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। और ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति सन 1986 में गठित की गई थी और इसने ये सभी सिफारिशें सरकार से की थी। और इनकी कुछ अन्य सिफारिश है, वो है पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय करना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना, पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण का अधिकार देना। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की कुछ अन्य सिफारिशें थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? ऑप्शन नंबर ए, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। ऑप्शन नंबर बी, पी.के. थंगुन समिति 1988। ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति 1977। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो केंद्र सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा देने की मांग सभी समितियों ने की थी, इन तीनों समितियों ने की थी। और एल.एम. सिंघवी समिति का अन्य नाम है पंचायती राज पुनरुद्धार समिति बोलते हैं इसको। और इस समिति ने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित कर इसे 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू किया। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार द्वारा कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? ऑप्शन नंबर ए, 64वां सन 1989 में। ऑप्शन नंबर बी, 65वां सन 1989 में। ऑप्शन नंबर सी, 73वां 1992 में। ऑप्शन नंबर डी, 70वां 1990 में। ऑप्शन नंबर ई, ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, यानी 64वां व 65वां संविधान संशोधन है वो राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया। और दोनों लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा से पारित न होने के कारण रद्द हो गए। अब साथियों, समितियों की सिफारिशें और ये सिफारिश करने वाली समितियां कौन कौन सी थी, वे निम्न है। पहली सिफारिश कि पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये सिफारिश की थी पी.के. थंगुन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और बलवंतराय मेहता समिति ने। अगली सिफारिश, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये पी.के. थंगुन समिति 1988, अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986, इन तीनों समितियों ने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। अगला है पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष करना। ये पी.के. थंगुन समिति 1988, जी.वी.के. राव समिति 1985, इन दोनों समितियों ने पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की। अगली है जिला परिषद को शक्तिशाली बनाना। पी.के. थंगुन समिति 1988 और अशोक मेहता समिति 1977, इन दोनों समितियों ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिशें की थी। न्याय पंचायतों का गठन करना। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और अशोक मेहता समिति 1977, इन दोनों समितियों ने न्याय पंचायतों का गठन करने की सिफारिश की। पंचायती राज को करारोपण की शक्ति देना। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और अशोक मेहता समिति 1977, इन दोनों समितियों ने पंचायती राज को करारोपण की शक्ति देने की सिफारिश की। और खंड स्तर यानी कि पंचायत समिति को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना, यह सिफारिश की थी जी.वी.के. राव समिति 1985 और बलवंतराय मेहता समिति 1957। अगला प्रश्न, पंचायती राज हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, सादिक अली समिति 1964। ऑप्शन नंबर बी, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। ऑप्शन नंबर सी, कटारिया समिति 2009।
और ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। तो ये तीनों ही समितियां है वो राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने ग्राम सेवक अथवा पदेन सचिव अथवा ग्राम विकास अधिकारी के पद का सृजन करने की सिफारिश राज्य सरकार से की? तो ऑप्शन नंबर ए के संथानम समिति 1963, ऑप्शन नंबर बी कटारिया समिति 2009, ऑप्शन नंबर सी गिरधारीलाल व्यास समिति 1973 और ऑप्शन नंबर डी सादिक अली समिति 1964। तो राज्य सरकार से ग्राम सेवक पद के सृजन करने की सिफारिश है वो गिरधारीलाल व्यास समिति 1973 इसने की थी। और कटारिया समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज को उनके सभी 29 विषय सौंपा जाए। वर्तमान में राज्य सरकार ने 21 विषय पंचायती राज को सौंप रखे हैं। के संतानवे समिति इसकी स्थापना 1963 में की थी और इसने सरकार से सिफारिश की थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाए और इस समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 74वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर बी 64वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर सी 65वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और 22 दिसंबर को लोकसभा से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 22 दिसंबर को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और 24 अप्रैल 1993 को इसे भारत में लागू किया गया और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, यानी कि संविधान के किन अनुच्छेदों में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 से 243 प तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233 से 233 त तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 से 243 ण तक, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 233 से 233 ण तक। तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है वो संविधान में है अनुच्छेद 243 से 243 ण तक। पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 ण तक किया गया तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का इसमें वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम नया पंचायती राज अधिनियम 1993 में किस राज्य में लागू किया गया? और ये 10 मई 1993 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो नया पंचायती राज अधिनियम 1993 में है ये सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य में लागू किया गया। सर्वप्रथम नए एक्ट के तहत पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न, राजस्थान में नया पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल 1993, ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल 1994। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को नया पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ और राजस्थान में नए एक्ट के तहत सर्वप्रथम चुनाव 1995 में करवाए गए। तो पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यानी पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संविधान में अनुच्छेद, इनमें से मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा, बाकी आप क्लास को रोक कर पढ़ सकते हैं। तो एक तो ग्राम सभा का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 क में किया गया है। फिर पंचायतों का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 ख में किया गया है। फिर पंचायतों की संरचना, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 ग में किया गया है। फिर है स्थानों का आरक्षण, इसका वर्णन 243 घ यानी कि डी में किया गया है। और फिर 10 नंबर अनुच्छेद 243 झ यानी कि आई, इसमें वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 12 243 ट यानी कि के, इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन का वर्णन किया गया है। बाकी साथियों आप क्लास को रोक कर सारे
अनुच्छेद पढ़ सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। तो पहला प्रश्न है ग्राम सभा से संबंधित है कि ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जिला प्रमुख द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। तो ग्राम सभा की कार्यों और शक्तियों का निर्धारण है वो विधानमंडल द्वारा किया जाता है। मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम के सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है और ग्राम सभा का गठन, शक्तियां, बैठकें आदि का वर्णन अनुच्छेद 243 क में किया गया है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पंचों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर बी ग्राम विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी पंजीकृत मतदाता। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता है वो सरपंच करता है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है। सामान्यतः वर्ष में 4 बैठकें होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, लेकिन कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। ग्राम सभा को पंचायत राज का बुनियादी ढांचा कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक की सूचना बैठक से कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी 1 माह। तो ग्राम सभा की बैठक की सूचना है वो कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जानी चाहिए। आकस्मिक परिस्थितियों में 3 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करता है और सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है। यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य ग्राम सभा की बैठक करता है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक का समय, स्थान व तारीख का निर्धारण सरपंच तथा उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पटवारी, ऑप्शन नंबर बी ग्राम विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी पंजीकृत मतदाता, ऑप्शन नंबर डी पंचों में से कोई एक। तो सरपंच व उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक का समय, स्थान व तारीख का निर्धारण ग्राम विकास अधिकारी करता है। अगला प्रश्न, जब एक ही ग्राम पंचायत के 2 गांवों के मध्य सीमा विवाद, चारागाह को लेकर विवाद होते हैं तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज नियम 1993, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज नियम 2009, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज नियम 2011, ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो पंचायती राज नियम 2011 के तहत जोड़ा गया है। वार्षिक बैठक, प्रतिवर्ष नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 महीने पहले वार्षिक बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य का 50%, ऑप्शन नंबर बी कुल सदस्य का 1/3, ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्य का 1/10 और ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्य का 1/5। तो ग्राम सभा की बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति है वो कुल सदस्य का 1/10 भाग होना अनिवार्य है। बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या को गणपूर्ति कहा जाता है और गणपूर्ति पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है आगामी 30 दिन हेतु। स्थगन के बाद पुनः बैठक बुलाई जाएगी तो इस बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। कोरम पूर्ति की जिम्मेदारी सरपंच व वार्ड पंच की होती है। तो साथियों, इससे अगली क्लास में हम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि के बारे में अध्ययन करेंगे।